राम मंदिर चढ़ावा केस में चंद्रशेखर की सबसे बड़ी दहाड़। बृजभूषण इकरा हसन के बाद अब आया नया तूफान। यूपी की सियासत में दिखा महासंग्राम। योगी भी गुस्से में आए। मंदिर बनाने का श्रेय चाहिए तो चंदा चोरी का पाप का श्रेय भी लेना होगा। चंद्रशेखर आजाद की दहाड़ से मचा सियासी शोर। राम भक्त भी हैरान, आखिर किसकी तरफ किया इशारा। बृजभूषण और इकरा हसन के बाद अब चंद्रशेखर ने उठाए ट्रस्ट पर सवाल। चौधरी चरण सिंह और कांशीराम का नाम लेकर बीजेपी को दी बड़ी चेतावनी। क्या 2027 से पहले अयोध्या बनेगी बड़ी सियासी? क्या 2027 से पहले अयोध्या में होगी बड़ी सियासी लड़ाई? ये बात इसलिए क्योंकि जब मंदिर पत्थरों से बनता है तो आस्था भरोसे से खड़ी होती है, और जिस दिन उसी भरोसे पर सवाल उठ जाए तो आवाज सिर्फ मंदिर की चौखट तक नहीं रहती बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा विवाद पर अब कुछ ऐसा ही सियासी तूफान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। पहले बृजभूषण शरण सिंह ने सवाल उठाए, फिर इकरा हसन ने अपनी बात रखी, और अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे मामले को एक नई सियासी आग में झोंक दिया। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर चंद्रशेखर ने अपनी तोप का मुंह किस तरफ कर दिया है, और क्या अयोध्या का ये मामला 2027 से पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सियासी परेशानी बनने जा रहा है। चलिए जानते हैं। दरअसल राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा मामले पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और जांच की खबरों के बीच निष्पक्ष सरकार और ट्रस्ट की व्यवस्था को घेरने में जुटा है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि ट्रस्ट के नाम पर जनता के भरोसे को चोट पहुंची। उन्होंने कैमरे और 40 दिन के रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। चंद्रशेखर ने कहा कि हर आदमी दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, उनका आरोप और सवाल राजनीतिक बयान का हिस्सा है, और मामले की असली जिम्मेदारी जांच से ही साफ होगी। लेकिन जिस तरह चंद्रशेखर ने सीधे श्रेय और पाप की भाषा का इस्तेमाल किया, उसने इस पूरे विवाद को सिर्फ जांच का मामला नहीं रहने दिया बल्कि इसे राजनीतिक जवाबदेही की लड़ाई में बदल दिया। चंद्रशेखर ने ट्रस्ट के भरोसे पर उठाए सवाल, चढ़ावा विवाद में जिम्मेदारी तय करने की मांग, कैमरे और 40 दिन के रिकॉर्ड का किया जिक्र। बृजभूषण पहले ही दे चुके हैं बड़ा बयान। इकरा हसन ने भी मामले पर उठाए सवाल। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब चंद्रशेखर आजाद कांशीराम और चौधरी चरण सिंह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कांशीराम और चौधरी चरण सिंह कहते थे बीजेपी अपने कर्मों से जाएगी। अब जरा इस बयान की राजनीति समझिए। चंद्रशेखर पश्चिमी यूपी की जमीन पर अपनी सियासी ताकत बढ़ाने में जुटे। कांशीराम का नाम दलित राजनीति की सबसे बड़ी विरासत से जुड़ा है, तो चौधरी चरण सिंह पश्चिमी यूपी और किसान राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते। यानी चंद्रशेखर ने एक ही बयान में दलित राजनीति और किसान राजनीति के दो बड़े प्रतीकों का जिक्र कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा मामले पर गुस्सा है, या फिर चंद्रशेखर 2027 के लिए कोई बड़ा दलित किसान सियासी संदेश तैयार कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी में बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी अहम है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि वो डरने के लिए पैदा नहीं हुए। जांच सही हुई तो ठीक, और अगर जांच गलत हुई तो वो फिर बोलेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो 4-5 साल से इस मुद्दे पर अपनी बात रखते रहे हैं। दूसरी तरफ इकरा हसन ने भी राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा मामले पर सवाल उठाए, और अब चंद्रशेखर आजाद ने सीधे भरोसे की बात उठाकर पूरे विवाद को नई धार दे दी है। बड़ी बात यह है कि तीनों नेताओं की राजनीति अलग है, तीनों के सियासी रास्ते अलग है, लेकिन राम मंदिर से जुड़े इस मामले पर सवाल उठाने की आवाज लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है कि क्या अयोध्या का मामला अब विपक्ष के हाथ सबसे बड़ा मुद्दा लग गया। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।